और 2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। इसमें पहले वाले क्वेश्चन था, पहले वाले क्वेश्चन में आपको अभाज्य गुणनखंड कर रखे थे, तो आपने इस पहले वाले गुणनखंड से अभाज्य गुणनखंड विधि से इनको निकाल के और इनको देखा था भाई कौन सा पूर्ण गुणन है, उस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से आपने घनमूल निकालना था। तो वो पहला क्वेश्चन था। और इस दूसरे में देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, बताइए सत्य या असत्य। अब आपको ये जो दे रखा है इसमें आपको ये देखना भाई सत्य है या असत्य, तो जिसे इसमें आपको चेक करना सत्य कौन सी चीज है या नहीं है। तो बताओ इसमें पहला है, इसमें दूसरे का पहला देखो क्या कह रहा है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता। अब मैंने आपको बेसिक पहले बताया था, बेसिक पार्ट में तब नोट लगा के लिखाया था, किसी भी सम संख्या का घन करेंगे तो सम संख्या आएगी और विषम संख्या का घन करेंगे तो विषम संख्या आएगी। तो वो पहले मैंने नोट पे भी लिखा रखा था और यहाँ पे भी चल। अब बताओ ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी भी विषम संख्या का घन करने पर सम होता है। मैंने कहा था किसी भी विषम संख्या का अगर विषम संख्या का घन करेंगे तो मैंने बताया था विषम संख्या आएगी, विषम संख्या का घन करेंगे तो विषम संख्या आएगी, सम संख्या का घन करेंगे तो सम संख्या आएगी। तो देखो यहाँ पे किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है क्या, तो बताओ सत्य हो गया असत्य, तो ये कह देंगे बताओ असत्य, क्योंकि आपको पता है क्योंकि विषम संख्या का घन करने पर विषम संख्या होती है, ये होती है, तो आप ये कर विषम संख्या का सम कर रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा असत्य। तो इसका पहले वाले में क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि आपको पता है किसी भी विषम संख्या, जैसे एग्जांपल हो बताओ एक 3 एक विषम संख्या, विषम संख्या का घन करेंगे तो बताओ 27, 27 एक विषम संख्या है। इसका एग्जांपल मान लो मैंने एक और ले लिया, जैसे विषम संख्या आपको पता है 7, 7 का घन ले ले या 9 का घन ले लिया, बताओ 9 भी तो एक विषम संख्या है। अगर विषम संख्या घन लेंगे तो बताओ 9 का घन लेंगे तो बताओ 729 होता है, तो बताओ 729 भी तो विषम संख्या है। तो आपको ये दो मेन चीज ध्यान रखना, सम संख्या का घन करेंगे तो सम संख्या आएगी, विषम संख्या का घन करेंगे तो विषम संख्या आएगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ये कर रहा है विषम संख्या का घन सम संख्या, तो यह सत्य हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सब विषम संख्या का घन हमेशा विषम होता है और यहाँ पे सम दे रखा, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ये ऐसा कैसे है बताओ, दूसरा क्वेश्चन है, बताओ दूसरा क्वेश्चन क्या करा। देखो यहाँ पे एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता। अब बताओ एक पूर्ण घन है 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता, तो देखो यहाँ पे सत्य, पूर्ण घन 2 शून्य पर कहां समाप्त होता है। जैसे मान लो क्योंकि मैंने लिख दिया ये, बताओ एक पूर्ण घन है, मैंने 20 का घन लिया, 20 का घन लिया, तो बताओ ये कह रहा है पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता। बताओ पूर्ण घन 20 का घन करके 2 शून्य पर कहां हो रहा है समाप्त, 3 पर हो रहा है। जैसे पूर्ण घन मैंने 30 ले लिया या 40 ले लिया, तो बताओ यहाँ पे 2 शून्य पर समाप्त, यहाँ पे भी 3 शून्य पर समाप्त हो रहा है और यहाँ पे भी 3 शून्य पर समाप्त हो रहा है। बताओ ये 3 शून्य पर समाप्त हो रहा है, तो आप कह देंगे बताओ क्या हो जाएगा सत्य। तो बताओ ये तो ये कह रहा है तू यहाँ पे 2 शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा, 2 शून्य पर तो नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा सत्य, क्योंकि यहाँ पे कितने पर हो रहा है 3 शून्य पर हो रहा है। ऐसा कैसे, इसमें देखो दूसरा तीसरा वाला, यदि किसी संख्या का वर्ग, देखो किसी संख्या का वर्ग 5 पर, देखो किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उनका घन 25 पर समाप्त होता है। अब देखो यहाँ पे ये असत्य क्यों है, देखो यहाँ पे ये कह रहा है किसी भी संख्या का वर्ग, मैंने मान लो 15 ले लिया, 15 में मैंने 15 का मान लो वर्ग किया, ये 15 का वर्ग करने पर बताओ यह 15 का वर्ग 5 पर समाप्त होता है। मैंने मान लो यहाँ पे 15 का वर्ग किया, बताओ ये वर्ग यहाँ पे तो सही है भाई, 15 का वर्ग किया यहाँ पे 5 है, तो बताओ ये तो सही है कि 5 पर समाप्त होता है। ये कह रहा है यहाँ किसी भी संख्या का वर्ग किया, कोई सी संख्या आपने 15 ले ली या चाहे 25 ले लो, कोई सी संख्या ले ली, उसी का वर्ग किया तो यहाँ पे देखो 5 पर समाप्त होता है, ये तो सही है। पर आगे देखो उनका घन, अगर मान लो जो चीज आपने वर्ग की है उसी का आपको घन करेंगे, तो 15 का ही घन करेंगे, तो कह रहा है उनका घन 25 पर समाप्त हो, बताओ 25 पर समाप्त होता है, तो बताओ 15 का घन करेंगे तो बताओ 3375 आता है, और 25 पे कहां समाप्त हो रहा है, यहाँ पे देखो 75 पे समाप्त हो रहा है। अगर 75 पे समाप्त हो रहा है तो बताओ यहाँ पे तो क्वेश्चन ये कह रहा है 25 पर समाप्त हो, ये तो असत्य हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया असत्य, क्योंकि ये देखो 25 पर समाप्त नहीं हो रहा, क्वेश्चन ये कह रहा है उनका घन 25 पर समाप्त होना चाहिए, जबकि किस पे हो रहा है 75 पे, 75 पे हो रहा, तो आप कह देंगे भाई ये कौन सा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला असत्य असत्य के बारे में इस तरीके से आपको बेसिक ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई, सम संख्या के ज्ञान क्या होता है, विषम संख्या का ज्ञान क्या होता है, कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी नहीं, इस तरीके से पहले का पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का देखो अगले यहाँ पे है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये भी देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, बताओ ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। बताओ ये क्वेश्चन ये कह रहा है ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। बताओ यहाँ पे आपको पता है 1 से 10 तक कोई संख्या है, 1 से 10 तक संख्या में पूर्ण घन ऐसा है जिसपे 8 पर समाप्त नहीं होता। आपको तो पता है 1 2 एक ऐसी संख्या है 2 का घन देखो, 2 का घन करेंगे तो 8 पर समाप्त होता है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है ऐसा कोई पूर्ण घन है क्या जो 8 पर समाप्त होता है, कहा नहीं है, क्योंकि आपको पता है 2 का घन है जो 8 पर समाप्त हो रहा है, तो बताओ क्या हो जाएगा असत्य। इसलिए यहाँ पे क्यों असत्य, क्योंकि आपको पता है एक कोई घन संख्या है 2 का घन 8 पे समाप्त हो रहा है,
तो 1 से 10 तक में 2 का घन 8 पे समाप्त हो रहा है, तो क्या कह देंगे असत्य है। ऐसा कैसे? दूसरा देखो, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। अब बताओ 2 अंकों की संख्या, बताओ 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो। जैसे आपको पता है 2 अंकों की संख्या, मैंने 2 अंकों की संख्या ले ली 99 ले लिया। अब बताओ 2 अंकों की संख्या इससे सबसे बड़ी से बड़ी यही है 2 अंकों की। अब बताओ इसे छोटी होगी, तो ये कह रहा है इनके अंकों की इनके देखो इन 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो बताओ यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या, देखो मैंने असत्य लिए, मैंने 2 अंकों वाली संख्या बताओ यहाँ पे 10 ले ली या ये ले ली। अब बताओ इसका अंकों की संख्या स्क्वायर करेंगे, तो बताओ यहाँ पे तो 2 अंकों की 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। बताओ यहाँ पे मैं पहले लिया 10 लिया, बताओ 10 का घन करेंगे तो 10 में तो बताओ 1 का घन करेंगे तो 1 आएंगे और 3 जीरो 3 जीरो आएंगे। तो बताओ यहाँ पे 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है क्या? तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो बताओ यहाँ पे 4 अंक वाली संख्या होगी। तो 4 अंक यहाँ पे 3 अंक वाली कह रहा है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। जैसे मान लो ये 99 का, अब आपको ये 99 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मैंने बताया था स्क्वायर करेंगे तो आप इस तरीके से निकाल लेना। बताओ 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा 9 का। अब बताओ 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, और 81 को आपको पता है 2 से गुणा करेंगे तो 162 होगा। अब बताओ यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 लिख दिया और यहाँ पे 16 लिख दिया और जोड़ दो। बताओ यहाँ पे 1 हो जाएगा, 8 तो 10, बताओ यहाँ पे 6 7 1 8 8 1 9। बताओ इनके अंकों यहाँ पे 9 8 0 1 आए। तो बताओ 2 अंकों की संख्या, बताओ 2 अंकों की संख्या, बताओ 3 अंक पर समाप्त हो रही है, यहाँ पे देखो 4 पर हो रही है। तो अगर 4 पर समाप्त हो रही है तो आप कहते हैं बताओ क्या हो जाएगा? असत्य। इसलिए ये क्या हुआ? असत्य हुआ था। ऐसा कैसा है बताओ यार? छठा देखो, बताओ 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। अब बताओ 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक हो सकता है। ये देखो 7 या अधिक अंक हो सकते हैं कि। अब देखो बताओ 2 अंकों की संख्या, अब बताओ आपको पता है 2 अंक की संख्या तो 10 भी है 11 भी है, पर 2 अंकों की संख्या का घन 7 या अधिक हो सकता है क्या? बताओ जैसे 2 अंकों की मैक्सिमम आपको पता है 2 अंकों की संख्या का घन, आप पता है मैक्सिमम 2 अंकों की संख्या का घन मैंने मान लो ये ले लिया 99 ले लिया। जैसे देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो 2 अंकों की संख्या का घन आपको लेना है यहाँ पे, तो देखो 2 अंकों की संख्या का घन यहाँ पे देखो आपको पता है 2 अंकों की संख्या का घन मैंने लास्ट में लिया 99 ही तो है 2 अंकों की संख्या का घन, इससे बड़ा थोड़ी है 100 100 तो 2 अंकों की हो गया, 100 तो 3 अंकों की हो गया। तो आप पता है मैंने बड़े से बड़ी यहाँ पे ले लिया, तो मैंने लिखा देखो 99 का घन किया तो यह है 97 0 2 99। 2 अंकों की संख्या का घन करेंगे तो ये आएंगे। तो बताओ ये कह रहा है 7 या अधिक अंक हो सकता है। देखो यहाँ पे 2 अंकों की संख्या का घन करेंगे तो बताओ 1 2 3 4 5 6, बताओ अंकों की संख्या का योग कितना है? 6 अंक की रहेगी। तो अगर 7 या अधिक हो सकता है, अगर 6 रहेगा तो बताओ 7 से तो 7 या अधिक, तो 7 तो है नहीं, या तो बताओ क्या हो जाएगा? असत्य। इसलिए कारण ये क्या हुआ था? असत्य हुआ था। ऐसा कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, इसी में देखो बताओ 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। हाँ, क्योंकि आप पता है 1 अंक की संख्या, आप पता है 1 अंक की संख्या 1 है, 1 का घन करेंगे तो 1 अंक वाली आएगी। जैसे 2 अंक की संख्या का घन करेंगे तो आपको पता है 1 अंक की संख्या का घन करेंगे तो 1 अंक वाली आएगी। 2 भी तो 1 अंक वाली है। अगर 2 अंक वाली संख्या का घन करेंगे तो 2 अंक वाली आएगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 1 अंक की संख्या की बात करा, तो यहाँ पे 1 अंक वाली संख्या का घन करेंगे तो 1 अंक वाली, आप पता है 1 का घन करेंगे तो 1 आएगी, 1 अंक वाली है, और 2 भी 1 अंक वाली है, 1 अंक वाली का घन करेंगे तो 1 अंक वाली आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा था, आपको यही चेक करना था सत्य और असत्य बताइए, और मैंने कारण सहित बता दिया भाई किस तरीके से होता है असत्य और सत्य, इस तरीके से करके। देखो इस चैप्टर का 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो इस चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन है ये देखो ये क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन ऐसा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन के आपने तो गुणनखंड कर रहे थे, तो आपको गुणनखंड कर रहे थे तो आपको पहले अभाज्य गुणनखंड विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे थे। तो ये वाला देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है, ये आपको कह रहा है, आपको ये बताया जाता है कि 1331 एक पूर्णगण संख्या है। आपको मान लो जो भी संख्या मिलेगी वो एक पूर्णगण संख्या मिलेगी, पूर्णगण संख्या मिलेगी, और क्या कर रहा है बिना बताओ बिना गुणनखंड किए बिना। अब बताओ आपको बिना गुणनखंड करना और अनुमान लगाना, आपको अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या होगा। अब आपको इनका गुणनखंड भी नहीं करना और अनुमान लगा के बताना है, बताओ इनका घनमूल क्या होगा, और आपको इसी प्रकार ये संख्याएं दे रखी। तो बताओ ये संख्या करने से पहले आपको ये देखो, पहले तो इनका बिना निकालने से अनुमान लगा करना है। तो पहले तो आपको ये देखो 1 से 10 तक का घन आपको याद होना चाहिए। देखो 1 से 10 तक का घन यहाँ पे देखो मैंने बताओ 1 का घन किया तो 1 हो गया, 2 का घन करेंगे तो 8, 3 का घन करेंगे 27, 4 का 64, 5 का घन 125, इस तरीके से मैंने 10 तक घन निकाले, 10 का घन 1। तो ये ध्यान रखो
पहले आपको अनुमान लगा के निकालना। पहले देखो पूर्ण घन संख्या, जो भी आपको बिना गुणनखंड किए हुए करना है तो पहले तो दिखाना एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो बताओ ये जो भी संख्या है इनका घनमूल निकालना। तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ का घनमूल निकाल रहा हूँ। जैसे आपको पता है यहाँ 1331 ले लिया मैंने, जैसे एग्जांपल इसके अलावा और अदर एग्जांपल लेते, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 4 3 2 4 6 ऐसे टाइप से ले लिया। अब बताओ इसको आपको घनमूल निकालना। अब आप पता है घनमूल निकालेंगे तो आप पता है साइन तो इस तरीके से लिखा देंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब बताओ घनमूल का साइन तो यही है। अब आपको क्या करना, पहले तो यहाँ पे मैं एग्जांपल बताऊं, 3 3 के जोड़े बनाना पीछे से। बताओ यहाँ पे मैंने 3 का जोड़ा बना लिया और यहाँ पे बताओ 2 का जोड़ा। स्टार्टिंग पीछे से करना इधर की तरफ से, तो मैंने 3 का जोड़ा बनाया, फिर आप इस अगर आगे 2 बच रहा तो 2 का जोड़ा, 3 बच रहा तो 3 का जोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये एक तो जोड़ा यहाँ पे देखो 246 हो गया और एक 43 हो गया। तो बताओ एक तो ये वाला और जो बचा है। अब बताओ यहाँ पे इकाई के अंक में देखो, यहाँ पे 246 में इस वाले जोड़े में देखो इकाई के अंक में बताओ कितना है, इकाई के अंक में 6। तो आपको देखो ये इकाई के अंक में 4 है, तो ये आपको 1 से 10 तक में वह घन देखो जिसके भी घन करने के बाद में इकाई के अंक में 4 हो। तो बताओ 1 का घन करेंगे, बताओ देखो यहाँ पे 6 का घन करेंगे तो 216 आ रहा है। तो बताओ इकाई के अंक में यहाँ पे देखो 6 आ रहा है। अगर यहाँ पे इकाई के अंक में देखो, यहाँ पे इसके इकाई के अंक में किया, इसका घन करेंगे तो 6। तो बताओ यहाँ पे घन देखो केवल यहाँ पे 6 इकाई के अंक में देखो 6, 1 से 10 तक संख्याओं का घन करेंगे तो 6 का घन करेंगे तो बताओ इकाई के अंक में 6 आ रहा है। तो आपको बताओ यहाँ पे इसका 246 लिया, तो आपको पता किसी संख्या का घन करने पर 6 आ रहा है, तो आप लिख देंगे 6। यहाँ से तो 6 मिल गया। अब बताओ यहाँ से इस वाले से करके यहाँ से आपको 6 मिल गया। अब बताओ यहाँ पे 43 है। अब बताओ ये 43 देखना, तो 43 मेरे को बताओ, आपको बताओ 1 का घन करना और 2 का घन करेंगे। 1 का घन करेंगे तो 1 और 2 का घन करेंगे तो आपको बताओ 8 हो गया। अब बताओ 1 और 8 के बीच में तो 43 आते नहीं, तो ये वाला तो ग्रुप लेंगे नहीं। अब बताओ आपको 2 का घन और 3 का घन लेंगे। अब बताओ 2 का घन करेंगे तो 2 का घन 8 हो गया और 3 का घन 27 हो गया। तो अभी भी बताओ 8 और 27 के बीच में 43 नहीं आता, तो ये वाला भी नहीं लेंगे। अब बताओ आपको ये नहीं आता, तो बताओ 3 का घन आपको लेंगे और 4 का घन लेंगे। अब बताओ 3 का घन 27 होता है और 4 का घन 64 होता है। तो बताओ 27 और 64 के बीच में बताओ 43 यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आपको पता है 27 और 64 के बीच में 43 आई। तो आपने जो दोनों में से जो भी घन लेंगे, तो इनमें से सबसे छोटे वाला घन कौन सा है, 3। तो जो भी दोनों में से जो घन लेंगे, इनमें से छोटा वाला घन कौन सा है, 3 का है। जो भी घन लेंगे वो घन आपको पता है यहाँ पे लिखना है, किसका लिया, 3 का घन। तो बताओ इसी संख्या का घनमूल कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना। अब अगर इस तरीके से समझ में आता है तो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे किस तरीके से करना है। यहाँ पे इसमें देखो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ये देखो आपको ये करना 1331। अब पहले आपने 1331 यहाँ पे ले लिया, 1331 ले लिया और क्या करना है, इसका घनमूल करना। अगर घनमूल करना है तो आपको ये साइन लगाना पड़ेगा। अब बताओ आपने ये साइन लगा लिया 1331। अब आपको बताया 1331 लिया, मैं इसमें जोड़े बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे 3 का जोड़ा ले लिया। यहाँ पे देखो ये मैंने 3 का ले लिया और बच रहा हुआ 1 का होगा। अब बताओ यहाँ पे लिया मैंने, अब इनमें से देखो यहाँ पे इसमें से इकाई का अंक बताओ, यहाँ पे इकाई का अंक बताओ 1 है। तो बताओ इकाई का अंक 1 से 10 तक संख्या में इकाई का अंक बताओ किसके इकाई के अंक में 1 आ रहा। तो आपको पता है 1 आ रहा, 1 का वर्ग 1 का घन करेंगे तो बताओ इकाई के अंक में 1 आ रहा। तो बताओ यहाँ से मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। अब ऐसा कैसा 1 लो यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे अगला टुकड़ा 1 बचा। अब आपको पता है 1 का घन 1 होता है और 2 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है। तो बताओ 1 और 8 के बीच में एक ही संख्या है, तो सबसे छोटा घन 1 है। तो बताओ इसका घन कितना हो जाएगा, 11। तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से 11 आंसर, इसकी 11 आंसर हो जाएगी। इस तरीके से आराम से डायरेक्ट निकाल सकते हो। ऐसा कैसा है, मान लो यहाँ पे देखो। अब बताओ इसी प्रकार ये लिया। अब बताओ यहाँ पे मैंने लिया 49 और 13, ये भी एक घनमूल संख्या है। इसका भी तो आपको निकालना, वही बना गुणनखंड के, ये घनमूल का साइन, क्योंकि आपको घनमूल लगाना तो घनमूल के ये साइन लगाना। किसी संख्या दे रखी है, इन पे आपको घनमूल का साइन लगाना। तो बताओ इसमें फिर जोड़े बढ़ाओ। मैंने बताओ यहाँ पे 3 का ले लिया, फिर वापस 1 का लिया। अब बताओ यहाँ पे लेने के बाद में देखो 3 इकाई के में देखो 913 वाले इस जोड़े में देखो, इसमें इकाई का देखो 3 आ रहा है। अब बताओ इसमें 3 आ रहा है, तो इसमें देखो कौन सी संख्या 1 से 10 तक की संख्या में घन देखो जिसके भी इकाई के में 3 आ रहा हो। अब बताओ यहाँ पे 743, 7 का घन करो, देखो यहाँ पे 343 आ रहे हैं। तो इकाई के में 3 आ रहा है, तो बताओ किसके घन में आ रहा है, 7 के। तो आप इसके बताओ इकाई लिख देंगे, 7 लिख देंगे, क्योंकि 343 के घन यहाँ पे देखो 7 का घन करेंगे तो 3 आ रहा है इकाई के में, तो बताओ 7 हो जाएगा। ऐसा कैसे, देखो दूसरा जोड़ा देखो 4। अब बताओ 4 देखो यहाँ पे 4 लिखेंगे तो आपको पता है यहाँ पे 1 का घन आपको पता है 1 का घन 1 होता है, और बताओ 2 का घन लिया, 2 का घन आपको पता है 8 होता है। तो 1 और 8 के बीच में आपको पता है 4 होता है। तो इनमें से सबसे छोटा घन कौन सा, 1 होता है। तो सबसे छोटा घन 1 है, तो इसका बताओ आंसर कितना हो जाएगा,
17 हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला कर लेंगे। मान लो इसी में एक और दे रखा है यहाँ पे 12, 16 और 7, वो इसका भी घनमूल करना, ये घनमूल का साइन लगा दिया, ये घनमूल। अब इसको भी वही बिना गुणनखंड किए करना है। तो बताओ इसमें 3 का जोड़ी बनाओ। पहले मैंने 3 का बना लिया और जो बच रहा है 2 का बनेगा। 3 3 से पीछे से बनाना और 3 3 का जोड़ा बनाना। बताओ ये बनने के बाद में यहाँ पे देखो, अब बताओ इकाई के अंक में 7 आ रहा, इकाई के अंक में 7 आ रहा, तो किस संख्या के घर में 7 आ रहा? यहाँ पे देखो इकाई के अंक में किस संख्या के घर में, बताओ यहाँ 7 इकाई के 3 के घर में आ रहा, तो बताओ इकाई के अंक में 7 किस संख्या के घर में आ रहा? 3 आ रहा, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। अब बताओ यहाँ पे 12 है, बताओ ये 12 ये जो भी है ये 12, तो बताओ आपको पता है 1 का घन करना है और 2 का घन करेंगे। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, तो 1 और 8 के बीच में तो 12 आता नहीं, ये 12 आता नहीं है, तो ये वाला तो लेंगे नहीं। अब बताओ इसके बीच में नहीं आता, तो 2 का घन और 3 का घन लेंगे। अब बताओ 2 का घन तो 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, तो बताओ 8 और 27 के बीच में 12 आता है, ये सही है। अगर ये सही है तो इनमें से बताओ सबसे छोटा घन कौन सा है? 2 है, तो बताओ इसमें सबसे छोटा घन 2 है, तो यहाँ पे कितने लेंगे? 2, तो बताओ इसका घन कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ये आगे समझ में। तो एक और लास्ट वाला ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो लास्ट वाला है 32,768, इसका आपको घनमूल निकालना है। तो इस टाइप से आपने कई सारे क्वेश्चन कर लिए, तो वो बिना गुणनखंड किए पहले इनका जोड़ा बनाओ। पहले बताओ 3 का जोड़ा यहाँ पे बनाए और कितना बचा? 32, तो 2 का ये बने, तो वही करना पहले। तो अब बताओ इनमें से 768 में ये पहला जोड़े में देखो इकाई के अंक में 8, तो बताओ इकाई के अंक में 1 से 10 तक संख्या में देखो इकाई के अंक में 8 किस में आ रहा? तो देखो यहाँ पे इकाई के अंक में देखो यहाँ पे 2 के घन में आ रहा है, तो बताओ इकाई के अंक में 8 बताओ किसके घन में आ रहा है? 2 के, तो मैंने यहाँ से 2 ले लिया। अब बताओ यहाँ पे 32 है, ये वाला 32 देखो, इस जोड़े में देखो बताओ 1 का और 2 का घन करेंगे तो उसके बीच में तो 32 आएंगे। मान लो अब 2 का और 3 का लेंगे, बताओ मैंने 2 का घन लिया और 3 का घन, 2 का घन आपको पता है 2 का घन 8 हो गया, 3 का घन 27 हो गया, और 8 और 27 के बीच में 32 आते नहीं, तो ये वाला जोड़ा नहीं लेंगे। तो अगली बार मैं आपको बता 3 का घन लेंगे और 4 का घन लेंगे। आपको पता है 3 का घन कितना होता है? 27 और 4 घन होता है 64, तो आपको पता है इसी के बीच में अब बताओ 27 और 46 के बीच में 32 आता है, ये सही है। अब बताओ इन दोनों में से सबसे छोटा घन कौन सा है? 3, तो बताओ मैंने यहाँ पे कितना लिखेंगे? 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर लास्ट या 7 पॉइंट रहेगा, इस तरीके से आपने बिना गुणनखंड किए इस तरीके से आपको अनुमान लगा के इस तरीके से करना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, इस बार तीसरे का लास्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से आपका चैप्टर 7 और चैप्टर खत्म है। और अगर ये चैप्टर आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताएं। आपके